आप कॉलेज के अंदर में नहीं जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो तब तक आपको रिजर्वेशन का लाभ कैसे मिल जाएगा। यदि आप नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरोगे, आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दोगे तो आपको आरक्षण का लाभ कैसे मिल जाएगा। पे अत्याचार हो या हमारे ऊपर सभी साथ है। देश में कहीं पे भी अत्याचार होता है, भीम आर्मी सबसे आगे आती है और भीम आर्मी हमेशा लड़ेगी अपने हक अधिकार के लिए। सर महोदय, मैं आपको ये अवगत करा दूं कि आप ये ना समझिए कोई एक समाज, कोई एक जाति, कोई एक धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरा नाम नईम रज़ा है, मैं मुस्लिम समाज से आया हुआ हूँ। यहाँ सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज़ टीवी। को ये पता चल गया कि इतने ही % लोगों को नौकरियां मिली हैं और बाकी जो बहुत सारी जातियां हैं उन लोगों को जो है वो नौकरी नहीं मिली है, उनकी हालत खस्ता है। पर उनके आधार पे ही तो किया है, एजुकेशन के आधार पे ही तो किया गया है। अगर बाबा साहब ने जो जातियों में बांटा था वो 6000 समथिंग जातियां थी, पर बाबा साहब ने 3 जातियों में बांट दिया था, SC, SC और OBC में। पर ये बाबा साहब से ज़्यादा बड़े बन रहे हैं और पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो फिर एजुकेशन नहीं होगी तो आप कैसे आगे आ जाओगे नौकरियों में। यही तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति को ये समझने की ज़रूरत है कि भैया आपको जो आरक्षण है, और ये उन लोगों के लिए जवाब भी है जो लोग अब से कहते थे ना कि आरक्षण एक भीख है, आरक्षण भीख है, ये उन लोगों के लिए जवाब भी है कि आरक्षण यदि भीख होती तो लोगों को घर बैठे मिल गई होती। आरक्षण एक अधिकार है जिसके लिए आपको लड़ाई और संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद आप उसे हासिल करते हैं। तो ये ही तो उन लोगों को समझना पड़ेगा जो लोग कह रहे हैं कि हमारा अधिकार खाया जा रहा है कि भैया जब तक आप कॉलेज के अंदर में नहीं जाओगे एडमिशन लेने के लिए तो तब तक आपको रिजर्वेशन का लाभ कैसे मिल जाएगा। यदि आप नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरोगे, आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दोगे तो आपको आरक्षण का लाभ कैसे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो उन जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं, जो जातियाँ ये कह रही हैं कि हमको अलग किया जा रहा है, हमारा हक अधिकार मारा जा रहा है, ये उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हक अधिकार को लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, घर बैठे नहीं मिलेगी। तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर जब ध्यान देंगे तब उनको वो अधिकार मिलेगा, आरक्षण के वर्गीकरण से उनको अधिकार नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आरक्षण से और वर्गीकरण से अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आरक्षण का भी लाभ ले पाएंगे, अनपढ़ों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। मेरे साथ और युवा हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए, अभी जिस प्रकार से षड्यंत्र के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को बांटने का जो मुखौटा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के ये RSS मानसिकता वाले सत्ता में जो स्थापित है उनके द्वारा जो लाया गया था, उसके विरोध में हम लोगों ने 1 सितंबर को बंदी किया था और ये दूसरा चरण है आंदोलन के, जहाँ पे बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में लाया गया है। आप देख सकते हैं आज देश के कोने कोने से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के तमाम युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिला पुरुष सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। मतलब हमारे बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, सचेत हैं अपने अधिकारों के प्रति और वो हर संभव लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल लड़ने के तैयार हैं। आपने बड़ा दमखम दिखाया और हर तरीके से काम भी किया है। कई सारे नेताओं को मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने अंडे पे बैठा दिया था, तो अब क्या सरकार को भी आप अंडे पे बैठाने का काम करेंगे? देखो जी, BSP की जो बात करें उसकी बात तो छोड़ो, वो तो आने वाली नहीं थी। नहीं, यहाँ BSP की बात नहीं हो रही, यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है। मैं तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ जितने भी हमारे यंग बच्चे आए हैं, जितने भी होते आए, मीडिया वाले आए हैं और जितना हमारे चंद्रशेखर भाई, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमें बहुत खुशी है, क्यों हम तो पक गए, हम तो आम पका हुआ, कभी भी टूट सकता। हमारे बच्चे आ गए, में खुशी है। हमारे भारत में एक शेर चंद्रशेखर आज़ाद आए एडवोकेट, जो बहुजनों के आवाज़ के लिए, जो SC ST जो ख़त्म कर दिया उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम सब इतनी भीड़ हो रही है, जब उन्हीं की देन है, हम उनके साथ में हैं। और जितने भी हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हम लोग समाज को BSC को हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्यों? जो सरकारी नौकरी में जो उनके बच्चे लग गए या वो लग गए, वो जैसे छुट्टी होती है वो पकोड़े बना बना के खाते हैं, हम गरीब आदमी आवाज़ उठाते हैं। मैं उन निकम्मों को वो लोग धोखा दे रहे हैं हम समाज को। जो आज बाबा साहब की देन है, जो SC ST में जो आज वो नौकरी बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, वो उनके लिए मैं कहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल पढ़े लिखों ने धोखा दिया, इनका ये कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के? कहना यही चाहेंगे कि आज जो युवा लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्गीकरण लाया गया इसके खिलाफ, और हम SC ST को बांटने नहीं देंगे। हम लोग सभी भाई हैं,
चाहे उन पे अत्याचार हो या हमारे ऊपर, सभी साथ हैं। देश में कहीं पे भी अत्याचार होता है, भीम आर्मी सबसे आगे आती है और भीम आर्मी हमेशा लड़ेगी अपने हक अधिकार के लिए। बिल्कुल लड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरी जितनी लोगों से भी बात हुई है, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जितने भी वाल्मीकि भाई हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि हर वर्ग के लोग जो हैं वो वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा हुआ है और अकेला नहीं छोड़ा है। अगर प्रशासन अगर गलत नीतियों को अपना करके भड़काने का काम कर रहा है तो ये बहुजन समाज जो है वो एक साथ रहने का काम कर रहा है। क्या ये बात सही है? सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको ये अवगत करा दूं कि आप ये ना समझिए कोई एक समाज, कोई एक जाति, कोई एक धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरा नाम नईम रज़ा है, मैं मुस्लिम समाज से आया हुआ हूँ, यहाँ सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, आप देखिए जा करके पूछिए कि यहाँ आपको जितने दलित भाई मिलेंगे वहीं उतने पिछड़े भाई भी मिलेंगे, उतने मुस्लिम समाज के भाई भी मिलेंगे। और अपने दलित भाइयों का दर्द समझते हुए आज सर्व समाज के लोग ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि भाई से भाई को लड़ाने की जो राजनीति आपकी चल रही है तो वो राजनीति आपकी सफल नहीं होने दी जाएगी। इसी पैगाम के साथ सारे लोग आए यहाँ पर इकट्ठे हुए आकर के, क्योंकि सरकार ये बहुत चालाक सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट को आगे करके अपने मुंह पर एक मुखौटा लगा करके सुप्रीम कोर्ट का, और जो समाज सदियों सदियों से दबा कुचला रहा है, आज थोड़ा सा कपड़े पहनने लगा है, अपने पैरों पर खड़ा ही हो पाया था, फिर से उनके पैरों को तोड़ना चाहती है और उसे फिर से बैसाखी पे ले जाने का काम करना चाहती है। मगर आप देखिए इस समाज को, जिसके अभी भी 90% घर जो हैं वो कच्चे घर बने हुए हों, जहाँ प्लास्टर नहीं है, जिन घरों के अंदर गाड़ियाँ नहीं हैं, जिन घरों के अंदर बाइक नहीं है, उस समाज को फिर हंसिए पे ले जाने का काम करना चाहती है सरकार। और इसका सहारा किसका ले रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये सोचा कि कोई अमेंडमेंट लेकर के आते, कोई बिल लेकर के आते, तो बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक आक्रोश होता, ये रोडों पर उतरते, जिसका इन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान होता। मगर इनकी विचारधारा ऐसी है कि इन्हें हमें हमेशा गुमलाम बनाकर रखने की विचारधारा जो है बहुजन समाज के लोगों को, ये विचारधारा को लागू करने के लिए इन्होंने सहारा लिया किसका? सुप्रीम कोर्ट का। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है लोगों को जरूर कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट ने अपने विचारधारा को लोगों कोलिज्म सिस्टम के थ्रू बैठा रखा है, जो लोग छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात और भाई से भाई लड़ाने का काम करते हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों के खिलाफ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। और ऐसे ही लोगों ने ये जो आदेश पारित किया है, ऐसे ही लोगों ने ये आदेश पारित किया जिसकी हम खुले तौर पर मुखालफत करते हैं। हम चाहते हैं, वी आर थिंकिंग दैट नाउ एवरी पर्सन ऑफ द इंडिया, नाउ वी आर इक्वल, वी आर इंडियन। हमारा तो विश्वास ही है कि मानव मानव एक समान। आप जाति के आधार पर कहते हो आरक्षण ले रहे हैं ये लोग, फिर जाति व्यवस्था क्यों बनाए हुए हो? जाति व्यवस्था खत्म कर दो। आप एक अमेंडमेंट लेकर के आओ कि आज से कोई भी अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएगा, ठीक है? सिर्फ अपने नाम से पहचाना जाएगा। जब जाति व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो जाति के नाम पे आरक्षण नहीं होगा। मगर क्या 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 ये पॉसिबल है कि जाति जो सरनेम है वो हट जाए? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, जाति का नाम मैं हटा सकता हूँ, आप हटा सकते हैं। मैं आपसे कह दूंगा कि आप पत्रकार महोदय, आप अपने पीछे जाति का टाइटल ना लगाएं। इनसे मैं कह दूंगा जाति का टाइटल ना लगाएं। लेकिन उस सरकार को कहाँ से आप ख़त्म करोगे जो सरकार खुद जाति प्रमाण पत्र मांगती है? तो जातिवाद तो सरकार ही है जी। जो सरकार में जो बैठे हैं इन्हीं में जूत पड़ने चाहिए। सीधी सी बात तो ये है कि जातिवाद हम तो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ही जातिवाद खत्म नहीं करना चाहती। जो नेता हैं यही जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सरकार में बैठ जाते हैं, वहाँ जाकर के एससी की, जनरल में भी 3 कैटेगरी की बात करते हैं। उधर पंडित की बात करेंगे, उधर बनिया की बात करेंगे, उधर क्षत्रिय की बात करेंगे। उधर पर्टिकुलरली बहुजन समाज को जब हम एक मूवमेंट में मान्यवर काशीराम जी के द्वारा जब जोड़ा गया बहुजन मूवमेंट को, तो वहाँ पे हमारे को बांट दिया कि चमारे, चूड़ाए, नाइये, ये धोबिये, तेलिये, जाट, गुजर, कुर्मिया, दौरे, पटेल है, इस तरीके से हमारे समाज को बांट दिया। तो ये जाति जो लेके आती है, ये जाति तो जो है सरकार ही लेके आती है। तो सरकार से पहले हमें इस चीज़ को सरकार में ही ऐसे आदमी भेजने पड़ेंगे जो जाति को जाति जनगणना भी शुरू होने वाली है। आपसे जानना चाहूँगा कि अगर किसी को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे? जैसे ये इन लोगों के जो आंदोलन, वो नीतियाँ हैं, इन नीतियों को कैसे तोड़ोगे आप? इन नीतियों को तोड़ने के लिए चंद्रशेखर भाई आए हैं। जब चंद्रशेखर भाई हमारे देश में
पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर बगैर सत्ता में होते हुए भी पूरे रोड से लेकर और सदन तक आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए हमें गर्व है अपने नेता पर, आदर्श नेता हैं हमारे। और चंद्रशेखर भाई ऐसे ही दलितों के नेता नहीं कहा जाता। चंद्रशेखर भाई ने अपने शरीर पर 4-4 गोलियां खाई हैं। चंद्रशेखर, मैं ऐसा नेता नहीं मान सकता, पूरे देश के अंदर भी कोई ऐसा नेता नहीं जैसे कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। पहले बहुजन समाज को मोतियों की तरह एक माला में पिरोने वाले मान्यवर साहब काशीराम आए, और उनके बाद कोई दूसरे व्यक्ति आए तो उनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है। हम लोग अमरोहा से चल करके आए, भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हैं हम, मोनू सागर मेरा नाम है। और चंद्रशेखर भाई के लाख, जहाँ भाई का पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहाने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज चुप हैं तो कल सो रहेगा, आज चुप हैं तो कल सो रहेगा, और इन लोगों का तो वक्त आया हमारा दौर आएगा।